7 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के जालंधर में आप सांसद संजीव अरोड़ा के आवास पर छापेमारी की है। संजीव अरोड़ा का निजी कारोबार है, साथ ही ये पंजाब से राज्यसभा के सांसद भी है। आरोप है कि संजीव अरोड़ा ने धोखाधड़ी के जरिए जमीन अपनी कंपनी के नाम कर ली। ईडी की टीमें जालंधर में संजीव अरोड़ा के एक पते पर छापेमारी कर रही है। इस पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर पर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड किया, मेरे घर रेड किया, संजय सिंह के घर रेड किया, सत्येंद्र जैन के घर पर रेड किया। कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई हैं एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर लें, आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सभी 9 आरोपियों को 1 लाख बॉन्ड पर जमानत दे दी है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट कर दिया गया था। अदालत ने हर आरोपी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है और पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप बेल बॉन्ड भरने पहुंचे। जज विशाल गोगोई ने की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जल्द ही आरोपियों को जमानत देने का फैसला कर लिया। इस मामले में सुनवाई के लिए लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप के साथ मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची थी, लेकिन मीसा भारती को ईडी पहले ही समन जारी कर चुकी है और उनको जमानत मिली हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में पेश हुए। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल हुई। जनता की अदालत ने अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने डाटा एंट्री करने वाले 500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, वृद्ध लोगों की पेंशन रोक दी। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा केजरीवाल आ गया हूं, सबकी तनख्वाह दिलवाऊंगा, सबके रुके हुए काम करवाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि कोई मंत्री बन जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है, मगर कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं थे। कल इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में जनतंत्र नहीं, एलजी राज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कल शाम को मैंने एग्जिट पोल देखा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार जा रही, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले जमकर जुबानी जंग हो रही। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेता ने अजीत पवार पर निशाना साधा और उन्हें जेब कतरा करार दिया। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने पर उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक पॉकेट मार है और उन्होंने चलती ट्रेन में धक्का मारकर घड़ी चुराई है। जितेंद्र आव्हाड उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शिवसेना की सरकार थी। ऐसे समय में शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार ने अपनी पार्टी के विधायक लेकर बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की पत्नी को उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है। 2 मामलों में जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को पुलिस तलाश रही है। फरार सीमा के नहीं मिलने पर जाहिद बेग के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सपा विधायक जाहिद बेग के भदोही स्थित आवास पर पुलिस ने नोटिस चिपकाया है। सपा विधायक की पत्नी सीमा बेग 2 मुकदमे में फरार चल रही है। सीमा बेग के हाजिर ना होने पर धारा 84 तहत नोटिस उनको दिया गया है। विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी और बेटे पर काम करने वाली लड़कियों को प्रताड़ित करने और नौकरानी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और बच्चों की तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में विधायक की पत्नी सीमा बेग पिछले 20 दिनों से फरार चल रही है, जबकि विधायक जाहिद बेग नैनी जेल तो आरोपी बेटा जईम वाराणसी जिला जेल में बंद है। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू निरंतर संवाद के माध्यम से सद्भावना रखते हैं। उन्होंने समाज के सभी मतभेदों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। मोहन भागवत ने शनिवार शाम राजस्थान के बारां में स्वयंसेवक एकीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं, भले ही हिंदू शब्द बाद में आया हो, हिंदू सभी को गले लगाते हैं, वे निरंतर संवाद के मामले से सद्भावना में रहते हैं।
जेडीयू पार्टी कार्यालय में आज यानी शनिवार को राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले पटना की सड़कों पर सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर पटना में अलग अलग चौक चौराहे पर लगाए गए। पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के साथ लिखा गया है कि प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। यह पोस्टर जेडीयू के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह की तरफ से लगाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रतिबंधित ड्रग एमडीएमए बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ किया। भोपाल के पास इंडस्ट्रियल एरिया बगरौदा पठार में गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने एक निजी फैक्ट्री पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री से 1814 करोड़ की एमडी और उससे बनाने वाला सामान बरामद किया गया। इस पूरी कार्रवाई में राजधानी भोपाल की पुलिस को दूर रखा गया। 24 घंटे से राजधानी में दिल्ली एटीएस, एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीमें मौजूद हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनसे ऐसा सवाल पूछा गया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोर पकड़ती दिख रही है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से पूछा गया कि वह किम जोंग उन और जॉर्ज सोरोस में से किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे। इस सवाल पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि लोग ठहाके लगाते हुए ताली बजाने लगे। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अभी नवरात्रि चल रही है, मैं उपवास रखना पसंद करूंगा। जवाब सुन कार्यक्रम में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। ये वीडियो क्लिप को देखकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर स्क्वाड दारका टीम ने जगवीर सिंह और सत्येंद्र नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी क्राइम ब्रांच के एक चीटिंग के केस में फरार चल रहे थे। आरोपी जगवीर यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बेहद सस्ते दामों पर देने का वादा किया करता था, जिसके लिए उसने यमुना एक्सप्रेस डेवलपर्स नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन किया था जो इनकी महिला दोस्त का था। इस अकाउंट में इसने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया था और इस अकाउंट को चलाने लगा। सस्ते दामों पर अथॉरिटी का इंडस्ट्रियल अकाउंट देने के लालच में लोग इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते थे और इस अकाउंट से ये पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके विड्रॉ कर लिया करता था। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से फर्जी अलॉटमेंट लेटर अपने साथी सत्येंद्र के जरिए तैयार करवाता था, जो कोसी कला इलाके में कस्टमर सर्विस शॉप चलाता था। अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी की शनिवार को तेज हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई और हत्या को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो उसने जांच शुरू कर दी। अपराधियों की छापेमारी के लिए जगह जगह दबिश दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में जो जानकारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सचिन कुर्मी की हत्या आपसी अनबन और कर्ज वसूली की वजह से हुई। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल आपसी अनबन और कर्ज वसूली मुख्य वजह नजर आ रही है। हालांकि पुलिस अन्य एंगल से भी जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अनिल उर्फ अन्या काले और विजय उर्फ पप्पिया बताया जा रहा है, जबकि तीसरे आरोपी का नाम सामने नहीं आ सका। हत्या में तीनों आरोपी शामिल थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस कुछ अन्य आरोपियों को भी तलाश रही है। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के मुताबिक पुरानी ककरौला सड़क मरम्मत कार्य के कारण 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इसमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली के एक हिस्से पर यातायात प्रभावित रहेगा। पुरानी ककरौला रोड पर मरम्मत कार्य के चलते तुरा मंडी चौक, श्याम विहार चौक, नजफगढ़ नाले के हिस्से पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मरम्मत के चलते सड़क के एक हिस्से या पूरे हिस्से के आधार पर यातायात प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 4 दिन की भारत यात्रा पर। मुइजू 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने आश्वासन दिया है कि उनका देश कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करता हो। मुइजू, जिनकी सरकार मालदीव में आर्थिक संकट का सामना कर रही है, भारत के साथ अपने देश के संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए भारत के दौरे पर आए।
चीन के करीबी माने जाने वाले मुइजू ने रविवार को कहा कि चीन के साथ देश के संबंध से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।